हैं नया दिन नई बात हुमैरा सदफ के साथ राइट अक्रॉस कराची लाइव फ्रॉम शेर कायद। और हमारा सेगमेंट है जी क्लिनिक ऑनलाइन। दूसरे घंटे का ये सेगमेंट होता है और इस सेगमेंट में हमारे साथ ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो अपने शोबे में बेहद महारत रखते हैं। और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद है और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह के आप पता है आपको कि मेडिकल साइंसेस में भी बहुत सारी तरक्की हो रही है, हर चीज़ अपने एडवांस लेवल पर जाके पहुंच चुकी है और हर जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट हो रही है। पहले सीटी स्कैन होता था और अब उसकी एक नई टर्म एडवांसमेंट में उसे आप पेट सीटी कहते हैं। ये पेशेंट केयर में क्या किरदार अदा करती है ये आपको बताएंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर अख्तर अहमद इनका नाम है, हेड हैं कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सीटी के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से ताल्लुक़ है, यहाँ सर्व कर रहे हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आज हमारे शो में मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहते हैं शो में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये नई टर्म है हमारे लिए, सीटी स्कैन तो हमने बहुत सुना है, लेकिन ये पेट सीटी क्या होता है ये सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ये पेट सीटी क्या है। देखिए, जो पेट है वो खफीफ है, एक लफ्ज़ का पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। ठीक है। बेसिकली ये ब्रांच है न्यूक्लियर मेडिसिन की जी। जिसमें हम पॉजिट्रॉन जो एक खलिया होता है एटम से निकलता है उसको यूज़ करते हैं और उसकी जो शुआएँ निकलती हैं वो यूज़ करके हम पेशेंट की इमेजिंग करते हैं। जी। ये बिल्कुल सीटी की तरह होता है। सीटी में हम एक्सरे यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम गामा रेज यूज़ करते हैं और जब इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन किया जाता है तो फिर पेट सीटी कहलाता है। उसमें बैक जो है ना मरीज़ का हम पेट स्कैन भी कर रहे होते हैं और सीटी स्कैन भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है पेट के टेक्नोलॉजी। अच्छा, जब ये पेट सीटी किया जाता है किसी भी पेशेंट का तो उसमें हम क्या सर्च करते हैं, क्या देखने की कोशिश करते हैं? सीटी तो हम ये समझते हैं, जो मैंने पढ़ा है कि जब कोई जिस्म में कोई ऐसा मर्ज़ है जो आमतौर पर एक्सरे में नहीं आ रहा तो एक सीटी स्कैन किया जाता है और उस मर्ज़ की तशख़ीस की जाती है। तो पेट सीटी क्यों किया जाता है? देखिए, जब हम एक इमेजिंग के हवाले से बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखनी होती। एक तो मॉर्फोलॉजी कि मतलब उसकी हैयत क्या है, जो भी बीमारी है या ट्यूमर है जो भी है तो उसकी साइज़ क्या है, वो किस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है, कोई बराबर के ऑर्गन्स में उसमें इन्वेजन है कि नहीं, तो वो हैयत हमें मालूम होती है। लेकिन अगर हम उसका फंक्शन मालूम करना चाहें कि वो जो ट्यूमर है वो एक्टिव है वो, तो उसके लिए हमें उसके फंक्शनल इमेजिंग करनी पड़ती है और वो इन्फॉर्मेशन हमें पेट से मिल सकती है कि आया वो ट्यूमर है वो अलाइव है या वो नेक्रोसिस हो चुका है। और ये बड़ा हेल्पफुल होता है जब हम किसी चीज़ का इलाज करते हैं कि हमने इलाज से पहले उसका देखा ट्यूमर कि उसकी हैयत क्या है और प्लस उसकी फंक्शन क्या है। फिर जब हमने उसका इलाज किया तो फिर हमें देखना होता है कि आया जो इलाज है उसकी अफादियत क्या रही, क्या वो जो बीमारी थी या जो ट्यूमर था वो ख़त्म हो गया और उसका फंक्शन ख़त्म, क्योंकि फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कोई ट्यूमर या कोई भी बीमारी है वो जितनी एक्टिव होगी तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा। अगर वो एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो चुकी है तो चाहे वो हैयत में वो वहीं मौजूद हो, सीटी स्कैन पे हमें नज़र भी आ रही हो तो वो क्योर में कंसिडर होती है। तो पेट स्कैन जो है ना वो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है जो कि इलाज में हेल्पफुल होती है। चलें सर, सुनने वालों को हम बताते चलें कि ZUFM 98.2 आप सुन रहे हैं। मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं। आज हमारा सेगमेंट जो है 12 बजे वो क्लिनिक ऑनलाइन है और डॉक्टर अख्तर अहमद साहब हमारे साथ हैं, हेड कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन है एंड पेट सीटी और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़। और आज हम बात कर रहे हैं सीटी स्कैन में जो एडवांसमेंट हुई है जिसको हम पेट सीटी कहते हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे, कुछ नई टेक्निक्स के हवाले से आप भी जान सकेंगे। तो आप मुझे कॉल्स भी कर सकते हैं, कॉल्स में आपकी लूँगी 12:30 के बाद। अभी हम थोड़े से सवाल डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। रिलेवेंट कोई सवाल हो आपका सीटी स्कैन से रिलेटेड या फिर आपका सवाल हो पेट सीटी से रिलेटेड तो आप ज़रूर सवाल करें और कॉल करें। कोशिश कीजिएगा रिलेवेंट कॉल्स करें और एक वक्त में एक ही सवाल करें। डॉक्टर साहब, ये सीटी स्कैन की जो हम बात करते हैं और आम तौर पे कहा जाता है कि सीटी स्कैन तब किया जाता है जब हमने कोई कैंसर फाउंड करना है बॉडी के अंदर या उसको तलाश करना है, तो क्या सीटी स्कैन हर किस्म का जो कैंसर है, अब वो कोई भी कैंसर है, लंग्स कैंसर है या पेट में कहीं ये मसला है, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं सीटी स्कैन के ज़रिए?
देखिए जो पेट सिटी की हम बात कर रहे हैं वो मेजॉरिटी कैंसर्स में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सिवाय चंद कैंसर जिसमें जो हम रेडियो ट्रेसर जो इसमें यूज़ करते हैं वो उन कैंसर में नहीं जाता, तो वो बहुत ही चंद कैंसर्स हैं जिनके हम नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी कैंसर की जो है ना वो तशखीस या इलाज मुआलजे में पेट सिटी बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक हो गया सर। सर ये मैं सवाल करना चाहूँगी, लोग भी जानना चाहते हैं कि ये सीटी स्कैन जिस तरह होता है, क्या पेट स्कैन भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है, तरीकाकार वही है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो हमें एक बहुत ही मामूली क्वांटिटी की जो रेडियो ट्रेसर होता है वो पहले इंजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, थ्रू इंट्रावेनस वेन, और वो ट्रेसर जाके लोकलाइज हो जाता है, मतलब जहाँ जहाँ कैंसर होगा जी, और कॉमनली जो ट्रेसर यूज़ होता है वो बेसिकली फ्लोरीन से लेवल होता है ग्लूकोज, और जैसा कि हमें मालूम है कि जितने भी कैंसर्स होते हैं उसमें ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है, जी, तो जहाँ जहाँ कैंसर होगा वहाँ जाके ये ट्रेसर लोकलाइज हो जाएगा और हम स्कैनर से मालूम कर सकते हैं कि किस जगह पे ये बीमारी मौजूद है। ठीक हो गया। सर ये जो तरीकाकार है सीटी स्कैन का, क्या ये पेनफुल होता है? क्योंकि जब भी लोग जाते हैं किसी भी जगह पे कोई स्कैन कराने के लिए, तो उनके जहन में पहला सवाल ये होता है कि क्या कोई तकलीफ़ होगी इस अमल में हमें? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें सिर्फ एक इंट्रावेनस इंजेक्शन लगता है जो आमतौर जैसे हम कहीं भी अस्पताल में लगवाते हैं, जी, तो उससे वो रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं जी। और ये टोटली नॉन इन्वेसिव है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे मरीज़ को पेन। अच्छा, अगर कोई शख्स जो है वो जा रहा है, उसको डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है अब पेट सीटी, और वो घर से जा रहा है, तो उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए? उसको क्या क्या किस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए? जैसे कि हम आमतौर पे सीटी करते हैं तो हमारा ये होता है कि एक्सरे भी करवाएं तो कहा जाता है कि मेटल के जितने भी आपने पहना हुआ है, कुछ ज्वेलरी है या बालों की पिन्स हैं, बॉडी में अगर किसी पेशेंट ने घड़ी पहनी है तो वो उतार के जाएं, या इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप बताना चाहें। देखिए मेटल की चीज़ इंपॉर्टेंट तो एमआरआई के जब हम स्कैन करते हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है। जी, लेकिन किसी भी इमेजिंग मॉडलिटी के जब भी हम जाएं तो ये ऑब्जेक्ट्स वैसे भी उतार देने चाहिए क्योंकि इससे आर्टिफैक्ट्स डेवलप होते हैं, जी, तो इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन बेहतर है कि ये चीज़ें जो है ना अवॉइड की जाए। एक बेल्ट है, मेटल है, कोई ज्वेलरी पहनी है तो इसको उतार के फिर आप स्कैन करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभार ऐसा होता है कि सीटी स्कैन पेशेंट करवाता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता, इस तरह एक्सरे में भी ऐसा हो सकता है कभी कभार कि ये आपकी जो इमेज आई है एक्सरे की वो दुरुस्त नहीं आई, तो ये जो पेट सीटी है तो क्या ये भी स्कैन 100% एक्यूरेट होते हैं? हम ये बात अश्योर कर सकते हैं किसी तरह, या लोगों को बता सकते हैं कि ये दुरुस्त होंगे 100%? देखिए जो करंट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें पेट स्कैन इज़ दी मोस्ट सेंसिटिव जी, फॉर डिटेक्टिंग कैंसर, तो इट कैन नॉट बी 100%, बट जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस सब में जो बेहतर अवेलेबल टेक्नोलॉजी है फॉर डायग्नोसिंग, डिटेक्टिंग एंड ट्रीटमेंट फॉलोइंग, तो उसमें पेट स्कैन सबसे अव्वल नंबर पे आता है। अच्छा। और डॉक्टर साहब, जिस तरह कुछ ऐसी हमारे एक्सरे होते हैं कि जिसमें हम जब पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं कोई चीज़ पहले बॉडी में, किसी भी कुछ स्कैन ऐसे भी होते हैं, तो क्या इसमें कुछ इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट की बॉडी में? जी बिल्कुल, इसमें एक बहुत ही मामूली क्वांटिटी में रेडियो ट्रेसर्स इंजेक्ट किए जाते हैं और उसी को फिर इमेज किया जाता है कि वो ट्रेसर जो जब इंजेक्ट किया है वो कहाँ कहाँ तक गया है और उसकी एक्टिविटी किस किस जगह पे ज़्यादा है, जी, और उसी से पता चलता है कि डिज़ीज़ जो है ना वो कहाँ मौजूद है। अच्छा, नॉर्मली एक्सरे की अगर हम बात करें पेमेंट के हवाले से, या जो इसकी फ़ीस होती है, तो एक्सरे से ज़्यादा सीटी महंगा होता है और सीटी से ज़्यादा एमआरआई महंगा होता है। तो मेरा सवाल ये एक आम पब्लिक के लिए है कि जो उनके जहनों में सवाल है, तो क्या पेट सीटी जो है ये क्या सीटी स्कैन से भी एक्सपेंसिव होता है? देखिए बिल्कुल महंगा होता है, लेकिन अगर हम कंसिडर करें कि आज से चंद साल पहले ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, जी, तो लोग बाहर ये कराने जाते थे और उसमें हज़ारों डॉलर खर्च होते थे। फिर ये टेक्नोलॉजी किसी और शहर जैसे लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई तो लोग यहाँ से कराची से जाते थे, जी, तो 2 दिन के स्टे का ख़र्चा, फिर वो वहाँ का ख़र्चा। लेकिन अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कराची में इंट्रोड्यूस हुई है, डोर स्टेप पे है, जी, तो इसकी कॉस्ट जो है ना वो कम हो गई है। इंडिविजुअल जो टेस्ट की कॉस्ट है उसमें क्योंकि इक्विपमेंट महंगा है, जी, जो ट्रेसर यूज़ करते हैं वो महंगा है, मैन पावर, ये
स्टिल जो वर्ल्ड में बाकी जगह ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे ये कहीं ज़्यादा सस्ता है, जी और ये मरीज़ के बेनिफिट के लिए ख़ासकर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ये चीज़ें कंसिडर करता है। जी। तो इस लिहाज से ये इतना महंगा नहीं है जितना उसका बेनिफिट्स है। ठीक हो गया जी। सुनने वालों को बताते चलें 12:11 हुए हैं और डॉक्टर साहब बड़ी जो है ना बहुत ही मुख्तसर जवाब दे रहे हैं हमें, और लेकिन हमें जवाब जो हैं वो आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं आपको। ऐसे नहीं है कि आपके जहन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कॉल कर सकते हैं, रिलेवेंट सवाल अगर आपका है। आज का हमारा टॉपिक है कि जो ये पेट सीटी है इसमें जो एडवांसमेंट आई है और इसका पेशेंट की केयर पर या पेशेंट पर क्या उसके असरात मुरतब होते हैं, ये आपने बताना है मुझे। डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, और आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए। इसके रिस्क पूछ सकते हैं आप, कोई और सवाल आपके जहन में ज़रूर पूछ सकते हैं। कॉल्स में लेना शुरू करूँगी थोड़ी ही देर में, रिलेवेंट कॉल्स होंगी तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, जवाब भी लेंगे डॉक्टर साहब से। 0321 366 0303 कॉल का नंबर है। और डॉक्टर अख्तर अहमद साहब हमारे साथ हैं, दोबारा बताती चलूँ, हेड हैं कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सीटी के, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे तो मैं ये चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि आप ज़ियाउद्दीन में किस किस दिन अवेलेबल होते हैं और आपसे मुलाकात कैसे की जा सकती है। देखिए, मैं तो डेली अवेलेबल होता हूँ, लेकिन हमारा जो कंसर्न है कि जो भी हमें पेशेंट रेफ़र होता है फॉर इमेजिंग पर्पस के लिए, जी तो हम उसको डेली अटेंड करते हैं। जी और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है और उसके बाद आपको एंटरटेन किया जाता है। ठीक हो गया जी। तो अगर आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना चाहते हैं आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में कॉल कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो कौन कौन से डॉक्टर साहब अमराज हैं इंसान की बॉडी में जो पैदा होते हैं जिनके लिए ख़ास कर ये पेट सीटी किया जाता है? देखिए, पेट सिटी की तो बहुत ब्रॉड यूटिलिटी है, क्योंकि जो भी इस पर रिसर्च हो रही है तो मुख्तलिफ़ बीमारियों पे हो रही है। करंटली कैंसर इज़ द लीडिंग जो बीमारी है जिसमें इसका यूज़ है, जी और बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जिसमें अब ये कहा जाता है कि पेट सिटी के बगैर उसका इलाज तकरीबन नामुमकिन है। जैसे लिम्फोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर है। तो कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें यूटिलिटी है पेट सीटी की। इसके अलावा कार्डियक डिजीज़ में भी इसका बड़ा इस्तेमाल है, और उसके अलावा न्यूरोलॉजी जैसे दिमाग की बहुत सारी बीमारी हैं उसकी जी तशखीस और इलाज में पेट सीटी का बहुत रोल है, लेकिन मेन जो रोल है इसका कैंसर के हवाले से जाना जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमें जवाब दे रहे हैं जो भी हमारे सवालात हैं। और हमारे साथ कौन कौन हमें सुन रहे हैं हम ज़रा नाम भी उनके पढ़ लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स भी लेती हूँ। जाज़ेब खान बंगश हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। खान मोहम्मद खाशकली सऊदी अरेबिया से हमारे साथ हैं, जाज़ेब खान बंगश हैं। और सुलेमान खान एडवोकेट साहब लैया से हमारे साथ, फुरकान अहमद हैं पेशावर से सलाम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर शाह भी हैं, नाइस शो कह रहे हैं। फुरकान अहमद भी हमें सुन रहे हैं जी। ज़ुबैर अहमद सैयद हैं और दुबई से वो हमारे साथ हैं जी, क्या बात है आपकी। अच्छा, कॉलर मेरे साथ है, देखते हैं होपफुली रिलेवेंट कॉल हो ये तो हम शामिल करेंगे तो अच्छा भी लगेगा हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो मेरा आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक। मैं ताहिरा बात कर रही हूँ। जी। जी ताहिरा, मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई की यानी कि नाखून पे ना इतनी चोट लगी हुई है, वो ठीक नहीं हो रही है। तो एक्सरे भी वगैरह करवाई है और क्या नाम है शुगर भी नहीं है, टेस्ट करवाया, तो जख्म वो बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा ठीक है। जी, बस एक्सरे जब करवाया तो डॉक्टर ने क्या कहा? ये मसला नहीं है, कुछ नहीं है, बस ठीक हो जाएगी। अब तक ठीक नहीं हुआ, यानी कि 2 साल हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी नहीं है, टेस्ट शुगर वगैरह नहीं है करवाया उनको। बस। मैं डॉक्टर साहब से सवाल का जवाब ले लेती हूँ, डॉक्टर साहब क्या रिकमेंड करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ज़ख़म के हवाले से तो बेहतर है किसी अच्छे मॉलिज से दिखाएं, और अगर ज़ख़म ज़्यादा अरसे तक अगर हील नहीं हो रहा जी तो फिर उसकी बायोप्सी करके देखा जाता है
कि आया इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसको मज़ीद तशखीस करने की ज़रूरत हो। तो बेहतर है कि आप यहाँ अगर दिखाना चाहते हैं ज़ियाउद्दीन में तो दिखा दें। जी वो यहाँ के डॉक्टर साहब उसके देख के फिर जो भी मुनासिब समझेंगे तो उसका फिर फर्दर इलाज उसी तरीके से एडवाइस करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0321366003। डॉक्टर साहब अगर शुगर नहीं है किसी को और अगर इसकी बॉडी में कोई ज़ख्म है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो एक जनरल मेरा सवाल है, ये गो के आपके मौजू से हटके है हमारे, कि वो फिर ठीक क्यों नहीं होता, क्या रीजंस होती हैं उसकी? देखिए जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और उसमें स्किन की अगर कोई ऐसा ज़ख्म है जो कि ठीक नहीं हो रहा और उसकी, तो उसमें खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तो जब आप किसी मौलिद से मशवरा करेंगे और अगर वो मुनासिब समझेंगे तो उसकी बायोप्सी करके देख लेंगे ताकि वो पता चल जाए कि वो ज़ख्म जो है नॉन हीलिंग जो भी हम कहते हैं ज़ख्म होते हैं, जी तो उनको इसी तरह ही डायग्नोस किया जाता है कि उसकी बायोप्सी लेके देखा जाए, तो वो उससे पता चल जाएगा कि इसके क्या है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं, इनकी कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। और अगर रेडियो के पास खड़े होकर आप कॉल करेंगे या रेडियो का वॉल्यूम आपका तेज़ होगा तो ये होगा कि आवाज़ में एक साउंड आएगी, डिस्टॉर्शन आएगी। तो बराए मेहरबानी अगर आप कॉल करें तो रेडियो से आपने थोड़ा सा फासले पर चला जाना है और उसके बाद कॉल करनी है। और एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल भी ड्रॉप हो गई है। ये आमतौर पे इसलिए होता है कि जब फ़ोन लाइन पे रश ज़्यादा होता है हमारे, तो कॉल्स ड्रॉप ज़्यादा होती हैं और कनेक्ट कम होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हेलो? जी जी। डॉक्टर साहब से सवाल ये पूछना था कि जो खून के अंदर जो कैंसर होता है उसकी भी डायग्नोसिस पैट सिटी काम करती है, उसकी डायग्नोसिस तशखीस के लिए। अच्छा ये ठीक, पूछ के बता दीजिए। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब? जी जी बिल्कुल, खून के बहुत सारे कैंसर जैसे लिम्फोमा वगैरह है जी तो और कुछ लिकीवियाज हैं, उसकी स्टेजिंग में भी हेल्पफुल है। फिर उसकी ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के बाद उसका जो फॉलोअप है ट्रीटमेंट के बाद, जी और फिर सर्वेलेंस के लिए, इन सब में इनका बड़ा रोल है। और इसमें इनकी जो हमें हेल्प मिलती है मरीज़ के इलाज के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा है। और स्पेशली लिम्फोमा जितने भी टाइप्स हॉजकिन या नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें इसका बड़ा रोल है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मज़ीद हम आपकी कॉल्स लेंगे 0321366003। रिलेवेंट सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये जब सीटी स्कैन कराते हैं या आप कहिए कि पेट सीटी कराते हैं तो इसके रिस्क भी होते हैं? ये देखिए क्योंकि इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व होती है जी तो डेफिनेटली रिस्क होते हैं। और ख़ासकर अगर कोई आमला खातून है जी या प्रेग्नेंट है तो उसमें ये कंट्राइंडिकेटेड होता है जब ठीक। तक कि उसकी प्रेगनेंसी कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा दूसरा, अगर कोई खातून है जो ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को, जी तो उसके लिए प्रिकॉशंस होते हैं कि उसको कुछ दिन के लिए हम वीन ऑफ करते हैं और फिर जब स्कैन के बाद 24 घंटे के बाद वो दोबारा अपना शुरू कर सकती है। अदरवाइज़ इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और क्वाइट सेफ़ मॉडलिटी है और बाकी लोगों में बहुत यूज़फुल हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बच्चों में भी होता है पेट सीटी जी स्कैन? बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर किसी बच्चे को, जैसे आजकल हम बहुत यंग एज में भी लोगों को देख रहे हैं कि शुगर हो रहा है या ज़ियाबतीस हो रही है और सांस में मुश्किलात हैं या दिल की बीमारी का कोई इशू है, अगर जब हम उसका पेट सीटी करते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस इख्तियार करनी चाहिए? देखिए ये तो कॉमन जो बीमारियाँ, इसमें तो शायद इतना रोल नहीं हो, लेकिन बच्चों के जो कैंसर्स होते हैं उसमें ज़्यादा रोल होता है। जी तो जैसे बाकी इमेजिंग मॉडलिटीज़ इंडिकेटर इस तरह हम पेट सीटी भी उसी तरह करते हैं जी कि आफ्टर ऑल प्रिकॉशंस जो है ना हम उसको करते हैं और उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेल्पफुल होती है मरीज़ के इलाज मालूम में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हामला ख़वातीन जब का हम नहीं कर सकते पेट सीटी जब तक उनकी प्रेगनेंसी का वक्त जो मुकम्मल ना हो जाए। दूसरा, आपने ये फरमाया कि जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, वो भी ज़रा जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग पर है बच्चा तब तक, या फिर उनका हो सकता है लेकिन प्रिकॉशंस? हाँ, कुछ अरसे के लिए हम वीन ऑफ कर ठीक देते है हैं जी। और उसके बाद फिर जब स्कैन हो जाए तो 24 घंटे के बाद वो दोबारा दूध पिला सकते। अच्छा, एक आम आदमी अगर ये जानना चाहता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं जब आप पेट सीटी करवाने जाते हैं तो? ऐसा तो कोई प्रिकॉशन, अनलेस आपके डॉक्टर ने इंडिकेट मतलब प्रिस्क्राइब किया हो आपको वो टेस्ट, जी और उसके बाद एज सच कोई मतलब प्रिकॉशंस नहीं होते, सिवाय अगर आपको डायबिटीज़ है जैसे
जी। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने डॉक्टर को, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं जी, और अदरवाइज़ इसमें कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन नहीं है। ठीक हो गया। 12:21 हो चुके हैं जी। आपके सवाल भी ले रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं 0321-366-0303 पे। फेसबुक आप यूज़ करें तो आरजे हुमैरा सदफ़ के पेज पे आइए, शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग सुनिए दुनिया भर में कहीं भी। अगर आप यूट्यूब पे इस शो की वीडियो लाइव देखना चाहते हैं तो डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का पेज मौजूद है यूट्यूब पे, वहाँ जाके शो की आप वीडियो भी देख सकते हैं और बाद में इसको मैं अपने पेज पर भी अपलोड कर दूँगी। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट्स हम शो का हिस्सा बनाएंगे। ठीक हो गया जी। और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, दोबारा डॉक्टर साहब का तारुफ देती चलूँ। जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उनको बता दें 12:22 हैं इस वक्त, और हमारा सेगमेंट है जो हर बुध को होता है क्लिनिक ऑनलाइन, और इसमें आज हमारे साथ डॉक्टर अख्तर साहब मौजूद हैं और बातें करें हमसे सिटी स्कैन के हवाले से, प्रिकॉशंस जान रहे हैं। और आप जो हैं हेड हैं कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी के ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आम सिटी स्कैन में एक जो आम सा जो हम सब जिसको जानते हैं, ये मेरे लिए नया बिल्कुल नाम था पेट सिटी, जब आपने शो के आगाज़ में आपसे गुफ्तगू हुई, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हम सीटी स्कैन में जो है ना एक्सरेज यूज़ करते हैं, जी और वो एक्सरेज में ये होती है कि आपके पास एक एक्सरे मशीन या सीटी मशीन होती है, उसमें से एक्सरेज निकलती हैं, वो आपके जिस्म से पास होके एक डिटेक्टर पे या कंप्यूटर में वो स्टोर हो जाती हैं और बाद में आप उसको प्रोसेस करते हैं। जी जबकि पेट क्योंकि पार्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन, इसको हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। इमिशन का मतलब है कि ये शुआएँ जो है ना वो बॉडी से निकलती हैं। जी तो जब हम किसी को रेडियो ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं तो वो शुआएँ उनके बॉडी से निकलती हैं और वो हम पेट मशीन से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये इमिशन टोमोग्राफी हो जाती है, और सीटी जो है वो ट्रांसमिशन टोमोग्राफी। तो बेसिकली ये इमेजिंग के मोडेलिटीज़ हैं जिसमें हम डिफरेंट मेथड यूज़ करके मरीज़ की तशख़ीस में हेल्प लेते हैं। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल। डॉक्टर साहब सवाल था मेरा कि मेरा भाई है, उसके बताया गया है कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम गया है एकदम से ना ब्रेन में, तो उसके हम लोग उसको दवाई पड़ते हैं ऐसा ना अचानक से, जैसे कि कोई टेंशन हो गया उसको या शॉक लग गया तो एकदम से दवाया पड़ जाता है, जैसे बेटी का दवाया पड़ता है ना, जी जी, तरीके का उसको दवाया पड़ जाता है, तो ब्रेक ही नहीं है उससे। तो बताया गया है कि ब्लड क्लॉट जम गया है ब्रेन में, तो इसका कोई हल बता दें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अभी हम जवाब लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इनके भाई के दिमाग में ब्लड क्लॉट हो गया और जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं उनको अचानक, तो देखिए, क्या करें? ये इससे तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन मौजूद है। लेकिन बहरहाल पहले तो ये आप अपनी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो अगर मुनासिब समझेंगे तो इसकी एंजियोग्राफी या जो भी प्रोसीजर होगा वो एडवाइस करेंगे और उससे इसके इलाज में मदद मिलेगी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो स्कैन का तरीक़ाकार है, इसके बाद कुछ ऐसे हमारे स्कैन होते हैं जिसके बाद थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि वो रेस्ट करे जहाँ पर उसका स्कैन हुआ है। तो क्या जब ये पेट सीटी होता है तो पेशेंट फौरी तौर पे घर जा सकता है? जी जी, टेस्ट के बिल्कुल फौरी तौर पे? बिल्कुल। इसमें आपका स्कैन अगर मुकम्मल हो गया तो और आपको डॉक्टर ने आपका स्कैन देख लिया और सेटिस्फाई है तो आप बिल्कुल घर जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी अच्छा, ये भी एक सवाल आ रहा है हमारे पास कि कैंसर के अलावा वो कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिनमें हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है या पेट सीटी की ज़रूरत पड़ती है? ये बताया। ये कैंसर तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा दिल की बीमारियां हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को अगर देखना चाहें हम कि जो दिल में जो शरियानें हैं वो कितना खून वहाँ तक पहुँचा रही हैं और उसका फ़्लो क्या है, तो वो हम इससे मालूम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि दिमाग की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें एपिलेप्सी है, अल्जाइमर्स है, तो उसकी डायग्नोसिस में भी ये पेट सीटी स्कैन बड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बताइएगा। अनवर नाम है मेरा। डॉक्टर साहब को भी सलाम दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और मैं पहली बार फोन किया, मैं कल के टॉपिक पे दो बातें करूँगा। है नहीं मेरे भाई, कल का टॉपिक तो कल का था ना, आज तो अब हम क्लिनिक ऑनलाइन कर रहे हैं, इसमें हम कल के मौजू को नहीं वो कर सकते डिस्कस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अनवर भाई, आपने कॉल की।
और आप पहली बार शो सुन रहे नहीं, दूसरी बार सुन रहे हैं। कल आपने पहली बार सुना था, तो इसीलिए आज आपने दूसरी बार कॉल की। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी रमीज कादरी फिर से रमीज कादरी साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। फिर से मेरी कॉल लग गई। ये मेरे लिए खुश नसीबी है। और बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत तेज। अरे क्या बात है, कहीं क्लिफ्टन में भी ना हो रही हो। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं तो हमें बाहर का नहीं पता मुझे पता कि है। बाहर क्या हो रहा है। नहीं, वहाँ का नहीं पता, लेकिन यहाँ आयशा मंजिल पे हूँ मैं और यहाँ बहुत तेज बारिश हुई है। क्या बात है सर, बस यहाँ भी पहुँच ही रही होगी सब। आपको जी। सलाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और अल्लाह ताला आप तमाम डॉक्टरों को सलामत रखे। आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि डॉक्टर्स हैं तो इंसानियत जिंदा है। बिल्कुल दुरुस्त। और आप ही एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं तो शायर हूँ, जैसे पहले मैंने कहा। जी, तो 2 शेर सुना दूँ अगर इजाजत हो। एक बीमारी का जिक्र है। चले सुना दे। वैसे ये इररिलेवेंट कॉल है आपकी। डॉक्टर साहब की मौजूदगी। डॉक्टर साहब को डेडिकेट कर दें आप। जी जी। डॉक्टर साहब इस बात को समझते हैं और आप भी जानती हैं और तमाम सुनने वाले भी जानते हैं कि गुर्दों की बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं होता। डायलिसिस है तो वो भी कोई परमानेंट हल नहीं है। ट्रांसप्लांट भी किसी का कामयाब होता है, किसी का नहीं होता। मेरे बहनोई गुर्दों की बीमारी में इंतकाल कर गए। जी। मेरी एक कजन इंतकाल कर गई। दूसरी कजन अभी भी हॉस्पिटलाइज है डायलिसिस की प्रॉब्लम की वजह से। तो मैंने उस सारी बात को 2 लाइनों में लिखने की कोशिश की है। जी। वो 2 शेर बस पढ़ देता हूँ। कि पहला शेर था कि मुझको थोड़ा वक्त लगेगा सोने की तैयारी में, लेकिन मैंने ख्वाब है देखा एक आलम बेदारी में, और इतनी जिद्दत आने पर भी कोई दवा दरियाफ्त नहीं। इतनी जिद्दत आने पर भी कोई दवा दरियाफ्त नहीं। कितने सारे लोग मरे हैं गुर्दों की बीमारी। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा लिखा आपने रमीज कादरी। आपको ये बता दूं मैं कि हमारा शेर व शायरी का भी एक प्रोग्राम होता है, वो हफ्ते के रोज होता है सुबह 11 बजे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये है, वो मुझे पता है कि हफ्ते के रोज होता है रात में 11 बजे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हफ्ते को 11 बजे मेरा अपना रंगे जहां वेब रेडियो पर हो रहा है। अरे क्या बात है, साथ साथ अपने प्रोग्राम की प्रमोशन भी आपने कर दी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रमीज कादरी। आपने कॉल की और आप शो का हिस्सा बने। हम डॉक्टर साहब से बात करें सीटी स्कैन और पैट सीटी के हवाले से। और आपको दोबारा बताते चलें, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, क्लिनिक ऑनलाइन हमारा सेगमेंट है, हर बुध के रोज़ होता है 12 बजे से 1 बजे तक। और फिर डिपेंड करता है इस सेगमेंट का दौरानिया कि हमारे पास सवाल कितने हैं और आपकी कितनी कॉल्स है। और डॉक्टर अख्तर अहमद हमारे साथ हैं, हेड कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पैट सिटी, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़। और अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि हर रोज़ ही ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। आप जब भी मिलना चाहें पैट सिटी के हवाले से कंसल्ट कर सकते हैं और ज़ियाउद्दीन कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन की तरफ मैं चल रही हूँ, देखती हूँ कौन कौन हमारे साथ हैं। हो सकता है कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सवाल यहाँ मौजूद हो। ज़ुबैर अहमद सैयद हैं, हुमैरा वॉइस ऑफ पाकिस्तान, ग्रेट टू हैव योर कंपनी। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद, थैंक यू सो मच। तारिक खानम है, जर्नैल सौदा साहब इंडिया से सुन रहे हैं, कहते हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल मेंबर्स। सलाम हुमैरा सदफ जी, विद डॉक्टर साहब को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम। वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं आपका वहाँ मौसम कैसा है। और हरियाणा से कॉल करें, डॉक्टर साहब इंडिया से सुनते हैं हमें डेली है, तो कह रहे हैं वहाँ तो काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं। अच्छा जी, गर्म मौसम तो यहाँ भी है, लेकिन अब बाहर चूँकि जब स्टूडियो में हम होते हैं तो हमारे लिए बस ठंडा मौसम है चूँकि एसी चल रहा है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये तो बाहर निकलने पर ही पता चलेगा। तो सौदा साहब है, सदा बहार शो आपने कहा, थैंक यू सो मच और बड़ी मेहरबानी इतनी सारी तारीफ़ों के लिए। आकिब अली कहते हैं डॉक्टर साहब को सलाम दे दें मेरा। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम वो कह रहे हैं आपको। और मोहम्मद माजिद गबोल हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। और अच्छा, जर्नैल सौदा साहब इंडिया से पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब सिस्टम क्या है, पेशेंट को कैसे पता चलता है ये कैंसर का, ये सिस्टम जैसे कैंसर, अगर उसे कैंसर हो गया है और डायग्नोज अभी नहीं हुआ तो एक पेशेंट कैसे उसको पता चले कि अब वो शायद कैंसर में मुब्तला हो गया। शायद मैं तो ये समझी उनके सवाल से। देखिए, कैंसर की तो मुख्तलिफ अक़साम होती हैं ना, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैंसर है। जैसे
कुछ कैंसर्स होते हैं गिल्टी के सूरत में नमूदार होते हैं जी। कि गले में गिल्टी हो गई, अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जी। लेकिन अगर कोई कैंसर जैसे लंग का है तो उसमें खांसी और उसमें ब्लड का आना, ये एक आम अलामात होती हैं उसकी। और फिर हमारे यहाँ कराची में जैसे मुंह पान के ज़्यादा होते हैं तो उसमें भी मुंह से अगर खून आना या मुंह के अंदर कोई ज़ख़म बन जाना, जी। तो उससे पता चलता है। जी। आंतों का कैंसर होता है कि तो आपकी बाउल हैबिट्स के चेंज होना, जी। मतलब पखाने में खून आना, तो ये सारी अलामात होती हैं जो मुख्तलिफ़ कैंसर्स को करती है। और फिर जनरलाइज जो वीकनेस होती है जो कि किसी और वजह से एक्सपेंड नहीं हो रही हो, जी। तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि उसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तमाम सवालों के बड़े तफसीली और अच्छे तरीके से हमें जवाब दे रहे हैं। और आप सुनने वालों को बताते चलें, कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल कर सकते हैं। 0321366003 पे कॉल करके भी डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। सवाल रिलेवेंट होना चाहिए, बस शर्त ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, मैं आप से सवाल ये था डॉक्टर साहब से कि जो घुटनों के दर्द के बारे में और इसी बारे में पूछ रहा था, वो आप कब बुला रही हैं? कोई डॉक्टर साहब कब होंगे? अच्छा, वो जब होंगे तो फिर हम पोस्टर में उसको मेंशन कर देंगे। शो पे जो भी डॉक्टर आते हैं एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले पोस्टर हम अपलोड कर देते हैं। और कोई सवाल? नहीं, बस ये पूछ चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थी इररिलेवेंट कॉल। तो इस तरह की कॉल्स करने से मना करती हूँ। इससे क्या होता है, डॉक्टर साहब का वक्त भी ज़ाया होता है और शो का टाइम भी जो है ना बड़ा महदूद होता है। तो हम चाहते हैं कि बस रिलेवेंट कॉल्स दें। ये तो आप किसी और शो में मुझे कॉल करके पूछ सकते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे हम कंपेयर करेंगे पेट सिटी स्कैन को और अदर जो टेस्ट होते हैं इंसान को जो किसी बीमारी के लिए वो करता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है? मैंने जैसे बताया कि क्योंकि कैंसर में ये होता है कि आपको जो कैंसर की लोकेशन का पता करना होता है, जी। फिर अगर कैंसर कहीं फैला हुआ है तो उसका पता करना होता है, जी। और फिर जब आप ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर देखते हैं कि जो दवा आपने उनको की कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दी है तो उसका कितना असर हुआ है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस टेस्ट से मिल जाता है, जो ठीक कि है। कोई और टेस्ट जो है ना आपको इतनी तफसील से तफसील इसके नहीं बताता। बता सकता। अच्छा, इसमें जिस तरह रेडियोलॉजी की हम बात करते हैं, एक्सरे की और एमआरआई की, जी। एमआरआई जब लोग करने जाते हैं तो लोग पेशेंट को बड़ा डराते हैं कि भाई इसकी जो क्या कहते हैं शुआएं हैं वो बड़ी नुकसानदेह हैं और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और बाद में भी आपकी बॉडी पे मुरतब रहते हैं। एक्सरे के बारे में कहा जाता है कि जो एक्सरे की भी रेडिएशन शुआएं हैं, लेकिन वो 2 या 3 दिन में आपकी बॉडी से एज इट इज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। एमआरआई के बारे में भी कुछ दिनों का बताया जाता है। तो सीटी, ये जो पेट सीटी है, इसके बारे में क्या बताएंगे? आपकी इसकी जो शुआएं हैं उस वो कितने दिन तक आपकी बॉडी के अंदर रहती हैं? देखिए, इसकी हाफ लाइफ तो 2 घंटे है, तो 2 घंटे में आधी रह जाती है। इस तरह अगर आप देखें तो 8 घंटे में तकरीबन सारी शुआएं निकल जाती हैं। लेकिन इस तरह की जो भी डिसीजंस होते हैं ना, जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जी। उस सारे में इसके प्रोज एंड कॉन्स पहले उसको कंसीडर किया जाता है और जब ये सेफ़ होते हैं ह्यूमन यूज़ को तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे MR हो, CT हो, तो ये सब टेस्टेड हैं, अप्रूव्ड होते हैं तभी होते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई टेस्ट जो है ना वो बिला वजह आपको नुकसान दे रहा होता है। जी। तो पेट सीटी भी इसी तरह है, इसमें भी जो भी शुआएं यूज़ होती हैं वो उस वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल फील। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल था मेरा जो मैं अभी अचानक ही जहन से स्किप हो गया। हाँ, सवाल ये था कि डॉक्टर के पास अब पेशेंट जब गया और उसने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर ने उसे ये रिकमेंड किया है कि आपको पेट सीटी करवाना पड़ेगा, तो क्या पेशेंट को चाहिए कि जिन बीमारियों का वो अभी तक शिकार है या जिससे वो गुजर रहा है अब तक, वो डॉक्टर को उससे आगाह करे कि उस वक्त उसकी ये कैफियत है, ये मसाइल उसके साथ मज़ीद और हैं? जी जी बिल्कुल, हम पहले पेशेंट की थॉरोली हिस्ट्री लेते हैं, उनके जो पहले इन्वेस्टिगेशंस हुई होती हैं उनको देखते हैं। अगर पहले कभी उसका पेट स्कैन हुआ है तो वो भी रिकॉर्ड करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं जो करंट स्कैन होता है जी। और उसी से हम फिर जो इन्फ्रेंस या रिपोर्ट बनती है उन सारों को कंसिडर करके ताकि उसको एक कम्प्रिहेंसिव और जामे रिपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम वालेकुम, मैं हादी रजा बोल रहा हूँ कराची से। हादी रजा, क्या हाल है हादी? आपके ठीक हैं? बस आपकी दुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पेट स्किन आपने बताया, पेट सिटी,
पेट सिटी स्कैन जी। तो ये सियासतदानों का भी हो सकता है अपने दिमाग को पैट सिटी कराएं। देखिए हम तो अपने शो में जो है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शो में हम पॉलिटिकल गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते, और हम हमेशा इसके लिए ये कहते हैं एक बड़ा अच्छा सा मुहावरा कि बच्चे जो हैं वो गैर सियासी होते, तो हम नहीं करते। और हमारा वैसे भी ये कैंपस का रेडियो है और एजुकेशन से हमारा ताल्लुक़ है। अगर हम यहाँ पॉलिटिक्स को डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर वो मसाइल जो असल में डिस्कस करना ज़रूरी है वो कहीं पीछे रह जाएंगे। ये सवाल आपने किया ना, इसका जवाब आप खुद भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने सवाल किया, पता नहीं क्यों किया। डॉक्टर साहब, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं इंसान के कि जिसमें पेशेंट को कहा जाता है कि 24 घंटे पहले उसने कुछ खाना नहीं है, या मिसाल के तौर पे वो मतलब फास्टिंग करेगा या हाफ डे फास्टिंग करेगा, तो इसमें कोई ऐसा तरीकाकार है? जी बिल्कुल, इसमें 6 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी होती है जी। ताकि जो भी आप ट्रेसर इंजेक्ट करते हैं वो उसी जगह पे जाए। अगर आपकी फास्टिंग नहीं होगी तो जो ट्यूमर में जो अपटेक होती है वो कम हो जाती, तो 6 घंटे एहतियातन जो है ना आपने कुछ खाना पीना नहीं होता। पानी पी सकते हैं लेकिन उसके अलावा खाना पीना नहीं होता। ठीक हो गया जी। कॉल्स हम लेते रहेंगे, तो रिलेवेंट कॉल कीजिएगा। डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका वक्त बड़ा कीमती है। हम तो चलें शो करते रहते हैं, 1-2 घंटे निकाल लेते हैं आपके लिए, लेकिन डॉक्टर साहब जो है अपना बहुत मसरूफियत से वक्त निकाल के आए। तो अगर रिलेवेंट सवाल है CT स्कैन के हवाले से या इस हवाले से जो हम टॉपिक हमारा इस वक्त चल रहा है, तो ज़रूर आप कॉल करें। नंबर 0321-366-0303। मोहम्मद आमिर बब्बर साहब सुन रहे हैं जी, और वो कह रहे हैं बहावलपुर से सुनते हैं शायद। ये कहते हैं डॉक्टर साहब को और तमाम सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुलशन आरा सुन रही हैं, आपने सलाम किया जी। वालेकुम अस्सलाम। एक कॉलर भी हैं, लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। अच्छा जी, ये शायद उन्होंने हमारी आवाज़ सुनने के लिए कॉल की है कि जो हम नंबर बता रहे हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जनाब डॉक्टर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अख्तर अहमद। आप हेड हैं कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी के डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल को सर्व कर रहे हैं। एक कॉल और है, अब तो कॉल लेते हुए सोच रही हूँ कि लूँ ना लूँ, क्योंकि रिलेवेंट कॉल्स काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी नाम बताएं सर। मेरा फजलुल्लाह अंसारी नाम है। फजलुल्लाह अंसारी साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं बाजी, आपकी दुआएं। डॉक्टर को सलाम करूंगा। वालेकुम सलाम। और ये मेरे को ईडिंग में दर्द, ईडिंग के ऊपर थोड़ी हड्डी होती है ऊपर, उसमें दर्द है। मैंने ये हार्टबीट दवाई भी लिया हूँ, जब दवाई लेता हूँ तो दर्द खत्म होता है, जब दवाई नहीं लेता हूँ तो फिर मतलब वही दर्द होता है। ठीक है, चलें हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। बीमारी में जो अगर कोई दवा असर नहीं कर रही तो बेहतर है अपने मालिज से दोबारा रब्ता करें। हो सकता है वो उसको कोई बेहतर दवा या उसका अल्टरनेट आपको सजेस्ट करें, या कोई और इन्वेस्टिगेशन करके वो मालूम करें कि आपके दर्द में जो इफाका नहीं हो रहा तो उसकी वजह क्या। डॉक्टर साहब, ख़वातीन में आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है PCOS जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए ये पेट सिटी कितना एडवांसमेंट के लेवल पे कितना फ़ायदेमंद है और ये कितना जल्दी डायग्नोस करता है इस मसले को? नहीं, उसमें इसका कोई सच रोल नहीं है, क्योंकि वो बेनाइन डिजीज़ है, तो मैं ये ज़्यादातर मैलिग्नेंसीज को डील करता है। ओके। तो इसमें लेकिन ओवेरियन कैंसर्स में जो है ना इसका बड़ा रोल है जी। और स्पेशली ओवेरियन कैंसर की स्टेजिंग के हवाले से, और क्योंकि अब जैसे कि ओवेरियन कैंसर में काफ़ी हद तक इलाज भी हो सकता है जी। तो उसकी कीमोथेरेपी के बाद जो उसकी जो भी ट्रीटमेंट के फॉलोअप है उसमें ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। ठीक हो गया। 12:40 हो चुके हैं। मज़ीद हम कोई 2 कॉल्स लेंगे। डॉक्टर साहब, इस पेट सिटी के हवाले से कोई ऐसा सवाल तो शायद अभी मैंने नहीं किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है और बताना ज़रूरी है। देखिए, जो जहाँ भी इलाज हो, जैसे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हमेशा उसकी कोशिश रही है कि जितनी जदीद टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करे, और ख़ासकर कैंसर के हवाले से, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन है, उसके हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। जी। तो पेट सिटी भी उसकी एक कड़ी है, और जितने भी कैंसर्स हैं
उसमें जो इसका रोल है वो बहुत ही अनक्वेश्चनेबल है। जी तो कोई भी पेशेंट है जो जिसका कैंसर से इलाज हो रहा है, तो उसका जो नॉलेज है वो इस टेस्ट से उस मरीज़ को फ़ायदा पहुंचता है। जी तो और इसमें बहुत सारी और जिद्दत आ रही हैं। जैसे हम पेट सीटी की बात करें, जी तो जो इसके अगला स्टेप जो इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड में वो पेट एमआर है। मतलब इसी पेट को जी एमआरआई मशीन से कंबाइन करके पेट एमआर भी करते हैं। जी तो ये एक और स्टेप है इसका आगे का। और फिर पेट सीटी में जो मॉलिक्यूल, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम एफटीजी या ग्लूकोज इंजेक्ट करते हैं, तो इसके अलावा और भी ट्रेसर्स हैं। जैसे प्रोस्टेट का कैंसर है जी तो उसके लिए अलग ट्रेसर है जिसको हम पीएसएमए कहते हैं, जी और वो भी टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह हम जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। जी तो उससे प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस, उसकी स्टेजिंग में उसमें ज़्यादा पता चलता है। इसके अलावा न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, उसके लिए अलग ट्रेसर है, डोटाटेट कहते हैं। जी तो उससे वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स के बारे में ज़्यादा पता चलता है। ठीक हो गया। और फिर हाइपोक्सिया है, इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें ये पेट सीटी काफ़ी मदद फराहम करता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इंशाल्लाह मरीज़ों के लिए अवेलेबल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह कोई किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता, और उसको फ़ौरन क्लिनिक लाया जाता है, तो आमतौर पे सीटी स्कैन भी होता है उसके कौन सी हड्डी टूटी है। तो अभी तो हमने बीमारियों की बात की, कैंसर की तशखीस में होता है या ओवरियन कैंसर या बाकी कैंसर्स की बात की, तो क्या उस सूरत में भी पेट सीटी का कोई रोल है? नहीं, ट्रॉमा में कोई ऐसा ख़ास रोल नहीं है पेट ठीक। सीटी का। उसके लिए सीटी जो है ना वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देता है, तो उससे ही उसका जो इलाज है ना उसकी तशखीस हो जाती है। ठीक हो गया रे। और 12:42 है और हमने आज बात की पेट सीटी स्कैन के हवाले से। एक नई टर्म है, जिस तरह के हर टेक्नोलॉजीज़ में, हर हॉस्पिटल में, मेडिकल साइंस में तरक्की होती जा रही है, इर्तक़ा होता है, नई नई एडवांसमेंट्स होती हैं। तो अब हम एडवांस लेवल पे जब पहुंच जाती है कोई भी मेडिकल में, कोई भी फील्ड में, तो हम चाहते हैं कि अपने लिसनर्स को हम बताएं कि अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं और बीमारी का तशख़ीस या इलाज कितना आसान हो चुका है। और इसी मकसद के लिए आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद थे हमारे साथ शो में, अभी मौजूद है डॉक्टर अख्तर अहमद साहब, हेड हैं कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सीटी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और बड़े अच्छी तरह से, बहुत तहम्मुल से और मुख्तसर और टू द पॉइंट आपने जवाब दिए, समझने में भी आसानी हुई और लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब भी आपने, इवन वो इररिलेवेंट थे तो फिर भी, लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शो हम ख़त्म इस वक्त नहीं कर रहे, एक ट्रैक की तरफ चल रहे हैं। थोड़ी देर में जब डॉक्टर साहब के तशरीफ़ ले जाएंगे हम दोबारा वापस आएंगे लाइव, और तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। ज़बरदस्त ट्रैक सुने, वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद और फिर मज़ीद बातें होंगी आपसे। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखिएगा अभी आप।